भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आदेशानुसार प्रदेश प्रभारी सूबे सिंह डागर के नेतृत्व में टीकम सिंह सूर्यवंशी राष्ट्रीय सचिव मंडल प्रभारी अलीगढ़ ने अलीगढ़ मंडल अध्यक्ष व राष्ट्रीय महासचिव के पद पर श्री धीरज कुमार सिंह को नियुक्त किया है। सूबे सिंह डागर है, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी से मैं प्रदेश प्रभारी हूँ और जिला अध्यक्ष बुलंदशहर। क्या आज की प्रेस का एजेंडा ये है कि हम लोग जगह जगह जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं उनको जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आप लोग उठो। और पंजाब से और हरियाणा से लोग खड़े हो गए हैं अपनी मांग के लिए, जो एमएसपी की मांग है उसके साथ में और 11 मांग है। इनके लिए अब किसान को दोबारा से जग जाना चाहिए और अपनी मांगों को मनवाना है, दिल्ली के लिए तैयारी करनी है। उसके लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। तो मुझे लगता है कि 21 तारीख का समय दिया गया है जी। अगर बात नहीं बनती है तो किस तरीके का आगे की रणनीति आप लोगों की रहेगी? देखिए, जो सरकार ने जो हमें दिया था 5 मांगों का कि भाई ये जो 5 फसल हैं हम इन पे एमएसपी 5 साल के लिए गारंटी कर सकते हैं, परंतु संयुक्त मोर्चा ने तो वो एकदम कैंसिल कर दी है, कह दिया भाई हम इसे मानेंगे नहीं, हमें तो पूरा गारंटी का कानून चाहिए, हम तो उसी बेस पे मानेंगे। और हमारा भी यही बात है कि साहब जिस बात पे बात खत्म हुई, जिस बात पे आंदोलन स्थगित हुआ, क्योंकि समाप्त नहीं हुआ था, स्थगित हुआ था, तो वही मांग स्टैंड कर रही है। तो जब तक वो पूर्ति ना हो, जब आंदोलन उठ गया है तो फिर सब ठीक से किया जाए। ये छोटे गुट पट गए, क्या कहेंगे इसको? सब आ जाएंगे जी। ये जो है मांग सबकी एक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लड़ाई में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, सभी संगठन समान है। और ये तो छोटे भाई और बड़े भाई वाली बात है, सब हो जाएंगे एक जगह इकट्ठे और मिलकर सब लोग लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से किसान संगठन आपके साथ आए हैं लड़ाई में अभी तक? जी, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से किसान संगठन आपके साथ हैं इस समय? देखिए, हमारे पास में एक 250 संगठन इकट्ठे हैं, जो संयुक्त मोर्चा भूमि अधिकार है, भूमि अधिग्रहण है, उसमें हमारे मोर्चे हैं, उसमें 8 राज्यों के संगठन हमारे साथ हैं। और जो यहाँ लोकल में जो संगठन है छोटे छोटे, हमने उनको भी उसमें सब लोग साथ हैं। उसमें हम लोग छोटी छोटी लड़ाई नोएडा वगैरह जो है इनमें सब में बराबर लड़ते रहते हैं। आगरे तक हम लोग जाते हैं, लड़ते हैं, बिहार तक भी जाते हैं। तो ये सारे संगठन सब एक साथ हैं। हमने रात में बात की थी तो उसमें ये बात हो गई है कि ठीक है, लड़ाई हम लोग आगे तक इसे लड़ेंगे या सबको साथ मिलकर। क्यों नहीं चाहती जो एमएसपी? देखिए, सरकार की नीयत सही नहीं है। सरकार कहती है 70 लाख करोड़ रुपया का खर्च होगा। एक बात बताइए, 70 लाख करोड़ रुपए यदि खर्च कर लिए तो ये घर में थोड़ी रख के रखेंगे, उसको बेचेंगे भी तो। भाई फ्लोर मिल है और भी जगह है, दूसरी जगह भी जाएगा तो अर्निंग भी तो साथ के साथ होगी। ये तो बेमतलब का आरोप है सरकार का, ये निरर्थक है कि साहब हाँ हम पे बोझ बढ़ जाएगा। भाई जो खरीदा है तो उसे अपने पास जाएगा, बिकेगा भी, बाजार में भी जाएगा। किसान यही तो कह रहा है कि भाई हमारा जो आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है, आपके द्वारा सीएससीपी ने तय किया है, तो उसे हमें दे, तो हम फालतू थोड़ी मांग रहे हैं। हमारा जो मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हमारे प्रदेश प्रभारी जी ने बताया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार बांट रही रतन और देश को बांटने का काम कर रही है। रतन के नाम पर देश को बांटने का काम कर रही है। इस नीति को और नीयत को सरकार को संभालना होगा। कृषि प्रधान देश है। स्वामीनाथन आयोग को जो उनकी सिफारिशें थी उसको तो लागू किया नहीं, लेकिन भारत रत्न दे दिया। चौधरी साहब की विचारधारा को तो माना नहीं, लेकिन चौधरी साहब को भारत रत्न दे दिया। चौधरी साहब तो अपने आप में एक रत्न के हैं और किसानों का सबसे पहली आवाज़ उठाई थी, चौधरी साहब ने उठाई थी। उसी विचारधारा को लेकर के आज भी किसान और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेकर आज भी किसान टिके हुए हैं, डटे हुए हैं और लगातार लड़ते रहेंगे। लेकिन किसान, हमारा जो भारतीय किसान यूनियन चरौड़ी का संगठन है, पूरा संगठन किसानों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी हालत में कहीं तक जाना पड़े, जाएंगे।